की सदस्यता अब नहीं चाहिए, जोर नहीं दे रहा अब वो। दूसरा ध्यान रखिए, जेलेंस्की साहब का एक और स्टेटमेंट कि वो कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हैं जो 2 ब्रेक अवे प्रो रशियन टेरिटरीज थी। कौन सी? जिसके चलते वो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी, डोनेट्स्क और लुगान्स्क, जो पुतिन साहब ने इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज करा था, उसको लेकर बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रशियन मीडिया कह रहा है, आज दोपहर की अपडेट्स है रशियन मीडिया की तरफ से, अब खैर वॉइसेस नॉइज ज्यादा बढ़ती है, इस बात का भी ध्यान रखना है, पर रशियन मीडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तटस्थ रुख के लिए तैयार हैं जेलेंस्की साहब, यानी कि बेसिकली स्टेटस क्यो, न्यूट्रल रुख के लिए तैयार है। इस बीच कल क्या हुआ था, यूएस ने वो जो सबसे फियर्ड चीज थी, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे सैंक्शंस लगा दिए। वो वर्स्ट फियर्स भी बाजार के सच होते हुए नजर आए, एंड दोस फियर्स आर बिहाइंड अस। इन सब के बीच में एक और चीज क्या होने जा रही है, कल थर्सडे के दिन यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स, पहली बार जब रशिया के इन्वेजन, उसके बाद पहली बार फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पर टर्की में कल मीट होने जा रही है। उनसे पहले के ये तमाम डेवलपमेंट्स हैं, तो होप्स जाग रही हैं। दिखाइए जरा यूएस के फ्यूचर, ये सिर्फ हमारे बाजार की तेजी नहीं है, दुनिया भर के बाजार की तेजी है। उससे मैसिव रिकवरी इस समय भारतीय बाजारों में आपको नजर आएगी। अच्छा वीरो, जो 16,266 कटा तो एक बड़ा रिलीफ, वो ओवरसोल्ड टेरिटरी के बाहर आएंगे, हम उसके मीनिंगफुली ऊपर आ गए। बड़ा रिलीफ मतलब अब हम क्या ये 450 500 का आगाज कर रहे हैं क्या? देखिए आशीष, वो कहना मुश्किल है अभी। मैं पहले एग्जैक्टली देखूंगा। देखिए कल एक्सपायरी, दरअसल कल है एक्सपायरी, और आप एक सब्सटेंशियल मूव ले चुके हैं। एक सब्सटेंशियल मूव के बाद एक्सपायरी के क्लोजर, महंगे ऑप्शन एक डायरेक्शन के, जैसे इस केस में कॉल, जब आपको बहुत महंगी कॉल स्क्रीन पे विजिबल हो तो कॉल राइटर्स हावी होते हैं। तो इसीलिए मैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन इसका जवाब आई थिंक कल की क्लोजिंग के बाद शुक्रवार को ढूंढा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। कल के हिसाब से कॉल राइटर्स ग्रिप लेने की कोशिश करेंगे, और वो पॉसिबल जोन हो सकता है 16,400 16,500। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फोकस कीजिए फॉर द टाइमिंग 16,420 410 के जोन पे, और बाकी आपका एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस या फिर 266 का स्टॉप लॉस काम करेगा। आशीष, बहुत ही अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैं आऊंगा उस पे डिटेलिंग्स पे। निफ्टी बैंक पे पहले क्विकली चर्चा। वाकई दिन के दौरान बढ़िया कैचअप, अब 1.5% का उछाल, दिन के लो से अच्छी मीनिंगफुल रिकवरी। वीरू, निफ्टी बैंक में कुछ है जूस, या निफ्टी के थ्रू ही चेज करा जाए ज्यादा बेहतर? आशीष, एग्जैक्टली जब मैं 12 बजे का कार्यक्रम कर रहा था, उस वक्त डेटा देख के पॉसिबिलिटी लग रही थी कि ये जो आशीष सुबह कमेंट्री मेंशन किया था ना, 350 और मतलब 33, 350 और 510, ये क्या था? देखिए आशीष, मैं किसी एवरेज के ऊपर नहीं हूं ना नीचे हूं, तो एवरेजेस का सहारा नहीं है मेरे पास कमेंट्री देने के लिए। लेकिन एक चीज थी आशीष, वो जो गैप डाउन हुआ था ना 7 मार्च को, बहुत सब्सटेंशियल, उस दिन का ओपन और उस दिन का इंटरडे हाई वही था, वो लेवल 350 और 510। और ठीक आशीष, आप इंटरडे चार्ट देखिए, 12 बजे 12:15 बजे जब वो कटा तो आपका 266 भी कट गया और इधर बैंक निफ्टी भी निकल गया। अब आपके स्टेट्स क्या कहते हैं आशीष? सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर अगर आप देखें कहीं पे खड़ा है तो वो है 34,000 की स्ट्राइक पे, 6.25 लाख का। और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर अगर आप देखें खड़ा है इस वक्त तो है करीब 33,500 पे, जहां पे इंट्राडे में 6.25 सबसे बड़ी पुट बिल्डअप हुआ है, 7,10,000 का आउटस्टैंडिंग वाई। तो आशीष, अगर आपने आज निफ्टी को पंच किया है 354 या फिर 550 के ऊपर, तो 150-200 पॉइंट का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। बैंक निफ्टी के लिए क्या क्रिटिकल है आशीष? 4 मार्च की कैंडल का लो वो आता है करीब 34,000 34,032, उसको एक टारगेट लेके चलिए। और एक अगेन मैं फिर कहूंगा आशीष,